नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रिकी पूनिया आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पहले तो सभी के मैं अपनी तरफ से जिनको नियुक्ति पत्र मिला है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप बहुत ही जल्दी ज्वाइनिंग करें, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो और आप लोग भविष्य में भी अच्छे से अच्छे सब इंस्पेक्टर बने। और मैं तो यही कहूँगा कि भगवान आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज मिले और आप लोग बहुत ही अच्छे से अच्छे कोतवाल बने। ठीक है, जो अपने प्रशिक्षण में सीखें उसके बहुत ही अच्छी रुचि हो आपकी, और आने वाले भविष्य में आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई खतरा क्या क्या नौकरी में जो अपने आदमी के खुद के लिए नहीं, और खुद के लिए भी बहुत सारी भाई परिस्थिति आती हैं और जो खतरा आते हैं ना रास्ते में, कि भाई नौकरी में अब ये हो गया वो हो गया, बुरा वक्त किसी को ना देखने को मिले, सभी को अच्छा वक्त मिले। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा। ठीक है, आज बात करेंगे। पहले तो सभी को धन्यवाद दूंगा कि यार अभी तक जितना हमारा सफ़र रहा उस पर आपको बहुत बहुत प्यार आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। और आज जो बात करने वाले हैं कि जो मेन टॉपिक है, एक तो ये है कि जो दोबारा मैं बताऊं, पहले बताया था, आज मैं खुद बता रहा हूं कि जो स्टाम्प है वो उसे कैसे भरना है, और जो स्टाम्प है वो कितने रुपए के बनवाना है। जो प्रारूप है उसे पूरा भरना सीख लें, क्योंकि किसी के आसुर तो ना रहे कि मुझे भेज दो भाई, मुझे भेज दो। जिसको समझ में ना आए मुझे बता देना, मैं उसे पर्सनली मैं कॉल करके उसे समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ छोटी सी बारीकियां हैं, इनको ज़्यादातर जो भरेगा वो समझ जाएगा। फिर आगे आप भी, मैं तो भरवा लाया भाई, मेरा तो भरा हुआ है, मैं तो पहले भी भरवा रखा था। तो ऐसा है, जो कुछ अपने भाई बंधु हैं वो परेशान ना हो तो उनके लिए ही सुविधा रहे, है ना। तो ये इसके संबंध में एक तो प्रारूप की बात करेंगे, इसको कितने रुपए के स्टाम्प पर बनवाना है उसकी बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे कि जो जिन बच्चों का मेडिकल सर्टिफिकेट बनना है वो कैसे बनेगा। और तीसरी बात, जिनको कोरोना नहीं लगी है। ठीक, और एक बात और करेंगे कि जो ट्रेनिंग में है वो कितना खर्चा आने वाला है। ठीक है, तो वैसा सबको पता है ये सारी बातें, पर फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ और इन बातों पे बहुत गहरे से चर्चा होगी। और एक ये है कि भाई जिन जिनको अभी जॉइन लेटर नहीं मिला उनका क्या होगा। ठीक है, और अभी भी वेरिफिकेशन चली हुई है बच्चों की, तो उनका क्या होगा कि जिनकी वेरिफिकेशन हुई है उन्हें जॉइन लेटर अब कब मिलेगा। ठीक है, कुछ बच्चों की अभी भी वेरिफिकेशन जारी है, तो उन्हें जॉइन लेटर में कितनी देरी होगी। ठीक, तो इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे सारे पॉइंट। आप ध्यान से मेरी बात को सुने और पूरी बात को समझें। ठीक है, तो यार मन तो बहुत खुश है कि फिर भी इतना प्यार मिला आप लोगों का, अपने साथियों का, कि बस बता नहीं सकता मैं। ठीक, वो मेरे अंदर क्या कहते हैं कि दिमाग से उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा दिल से बहुत ही ज़्यादा सम्मान है और उनका मेरे लिए है। ठीक, तो आप यार बहुत अच्छे लोग हो और ऐसे ही समाज में अच्छे बनकर रहना, जैसे मेरे प्रति हैं ऐसे ही समाज के प्रति रहना, और बहुत ही अच्छाई से आगे बढ़ना, अपने काम के प्रति रहना। आप अपनी कलम के पीछे भागना, सारे कार्य आपके पीछे भागेंगे। जो अपनी कलम के पीछे भागेगा उसके पीछे सारे के सारे कार्य भागेंगे। सारे कार्य में आप खुद समझ जाना क्या क्या भागने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें खोल के नहीं बताई जाती। अब मैं बात करूँगा एफिडेविट की। ठीक है, तो ये एफिडेविट हमको दो बनने हैं। ठीक है, एक एफिडेविट ये बनेगा जो एक हमारी तरफ से होगा, और एक जो हमारे बंधन पत्र, जो माँ बाप मित्र कोई भी हो आपका, है ना, माँ बाप हो, मित्र हो, चाचा ताई, फूफा फूफी, कोई भी हो, बाबा दादी, कहने का ये है जो आपके संरक्षक हों। ठीक, जो आपको वहाँ जमानती बन सके, इनका गारंटर, जो आपके वहाँ जमानती हो सकें। ठीक है, तो जो आपके गारंटर हो सकें उसकी तरफ से ये एफिडेविट बन जाएगा। ठीक, तो इससे भरा कैसे जाएगा वो भी मैं बता दूंगा। और दूसरी बात ये है कि कहीं कहीं लोगों को केवल ये 2 पर्चा ही दिए गए हैं, केवल ये जॉइन लेटर और इसके एक बंधन पत्र, केवल एक वाला। ठीक, लेकिन दूसरा नहीं दिया गया, प्रारूप ख का 2 नहीं दिया गया और ये नहीं दिया गया। ये जो आपको जो कोरोना की वो जो बताई गई थी कि इतना मेस कटिंग, कोरोना के बारे में मेडिकल सर्टिफिकेट लाना है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत सी जगह नहीं दी गई हैं। तो मैं आप जिनको नहीं दी गई हैं, जिनको नहीं मिली है भाई, उसमें ना तो आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि आपको वो चीज़ें बता देंगे कि ये चीज़ें जरूरी हैं। ठीक है, जिनको नहीं मिली है, बाकी तो सभी अब एक्सपर्ट है, किसी को कोई ऐसी है नहीं बात। अब बात करते हैं कि कितने रुपए के स्टाम्प पर बनेगा। दोस्तों, ये 10-10 रुपए के स्टाम्प पर बनवाएं, ज़्यादा स्टाम्प पर नहीं बनवाएं।
₹10-10 का, मतलब एक स्टाम्प पर ₹50 का खर्च आएगा। 10-20 रुपये टाइप के लेगा, 10-20 रुपये नोटरी के लेगा वो। तो नोटरी जरूर करा लें। नोटरी करा करके एक पर जहां आप जो आपका जो बना हुआ बंधन पत्र है उस पर आपका फोटो लगेगा, और जो आपके मतलब परिवार वाले की तरफ से है, या माँ बाप की तरफ से है, या भाई की तरफ से है, या किसी मित्र की तरफ से है, या कोई फूफा फूफी दादा दादी जो भी है उनकी तरफ से बनवाओगे आप, उस पर उनका फोटो लगेगा, एक ही आदमी का फोटो लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, मतलब अपना वाला तो सब भर लेंगे, उसमें कोई भरने में कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत आसान है। ये समझेंगे आपके जो मतलब पापा वाला है, जो मतलब हमारे अपनी तरफ से देंगे हम, पापा मम्मी जो भी है ना, जिसका आप देना चाहें वो। अब बहुत से ऐसे हैं कि मतलब किसी के पापा नहीं है तो वो अपनी मम्मी की तरफ से दे सकते हैं, किसी के मतलब यदि वो मम्मी पापा नहीं बेचारे के, तो भाई वो अपने बड़े भाई की तरफ से दे सकता है, या बड़ी बहन की तरफ से दे सकता है, उसमें उनका फोटो लगा देंगे, नाम भर देंगे। ठीक है, और यदि मतलब अकेला है, उसके कोई भी नहीं बेचारे के, तो अपने मित्र की तरफ से दे सकता है, और यदि कोई मित्र भी नहीं तो दादा दादी की तरफ से दे सकता है, किसी भी सगे संबंधी की तरफ से दे सकता है। कहने का मतलब ये है आपका गारंटर है वो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जैसे ये मैंने भरेंगे क्या होगा। तो पहले ये है कि जो खेल साज सज्जा तथा अन्य ये जो वेतन जो प्रशिक्षण वाला संबंधित है कैडेट माता पिता, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि विद्यार्थी कैडेट के माता पिता संरक्षक या मित्र है ना, ये प्रतिभू जो होते हैं ये यही होते हैं। ठीक है ना, प्रतिभू का मतलब गारंटर, उसके जो गारंटर हैं, ठीक, के हस्ताक्षर हेतु ना हेतु बंधन पत्र। ठीक, इसका जो है वो बंधन पत्र बनना है। ठीक, तो अब बात करेंगे जो सबसे पहले है, जैसे चूंकि में आपका जो संरक्षक है, आपके पापा भैया जो है उनका नाम, सबसे पहले उनका नाम आएगा। ठीक, एक बार दोबारा सुन लें, जैसे मैं मेरे पापा का नाम, ठीक, मेरे पापा का नाम आ गया, फिर उन सनोफ यानी आत्म यानी कि फिर उनके पिता का नाम। ठीक है, मेरा मतलब मेरे पापा का नाम, फिर उनके पिता का नाम, ये हो गया मेरा संरक्षक पहला। ठीक है, इनकी तरफ से मेरी तरफ एफिडेविट दिया है। तो अब आगे बात करेंगे कि पूरा पता लिखना है, फिर उनका उसी लाइन में, फिर उनका पूरा पता लिखना है उसी लाइन में। जैसे मेरे पिता का नाम, सबसे पहले जैसे ये आया, मैं मेरे पिता का नाम, सन ऑफ उनके पिता का नाम, फिर उनका पूरा एड्रेस। ठीक है, का निवासी हूं लिखने के बाद चूंकि पुलिस सेवा हेतु अध्ययन के प्रयोजनार्थ, अब फिर आपकी पीटीएस एपीटीसी या फिर वाहनी जो भी है उसका नाम आएगा फिर आपका। ठीक, नाम आने के बाद और जैसा मैं विद्यार्थी भर्ती होने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने, अब फिर आएगा आपका नाम, फिर आएगा आपका नाम। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश शासन में फिर आपका नाम, आपके पिता का नाम आ गया। सबसे पहले जो आपका संरक्षक है उसका नाम, फिर उनके पिता का नाम यानी पापा का नाम, सनोप आपके बाबा का नाम। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो दूसरा आत्मज में आएगा, जो क्योंकि आपकी तरफ से दे रहे हैं वो, तो आपका नाम प्लस आपके पापा का नाम। ठीक है, फिर आपका पूरा एड्रेस, ये बात थी कंफ्यूजन की, ये पूरा एड्रेस भर गया। अब बात करते हैं आगे डॉट की, इसमें कैसा भरा जाएगा, वो भर लिया आपने। अब बात करेंगे यहां से अतः अब यह बंधन पत्र दिनांक, आज दिनांक को बनवाएंगे तो आज, कल बनवाया था कल, आगे वाले में जिस डेट में आप इसे बनवाएं उस डेट में इसे भरवा लें, है ना। को उक्त, जो कि उक्त मतलब आपका नाम। ठीक, आपका नाम आ गया, फिर के निम्मत प्रति, फिर आपके पापा का नाम। ठीक है ना, प्रथम पक्ष तथा राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वितीय पक्ष के माध्यम में निष्पादित हुए हैं। एक पक्ष आपके पापा हो गए, आपका नाम मतलब सनोप आपके पापा, दूसरे पक्ष में हमारे राज्यपाल महोदय। ठीक है, इस बात के साक्षी हैं कि उक्त कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के प्रतिफल स्वरूप उक्त आपका नाम। ठीक है ना, फिर उक्त के बाद आपका नाम आएगा, आपका नाम इस बंध के दिनांक से उक्त कॉलेज में परिश्रम पूर्वक अध्ययन करते हुए तब तक रहेंगे जब तक पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक
अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश या उक्त कॉलेज के प्रधानाचार्य। ये उक्त कॉलेज और ये प्रधानाचार्य का मतलब है जो आपके वहाँ उस्ताद होंगे, उनमें कुछ हेड होते हैं, उन्हें मेजर बोलते हैं, तो उनके लिए है ये, ठीक है। तो उनकी बात भी आ गई है इसमें। उक्त प्रधानाचार्य उसे अपनी शिक्षा छोड़ने की अनुमति न प्रदान करें। तो उस मतलब ये आपके पापा द्वारा कहा गया कि उसे मतलब आपकी अनुमति के बिना उसे कहीं बाहर नहीं भेजें, ठीक। वह उक्त कॉलेज से संबंधित विद्यार्थी के लिए निर्धारित नियमों का सच्चे हृदय से पालन करेगा, है ना। उक्त, फिर उक्त आपका नाम आ गया। अब लास्ट वाले उक्त क्या ही है, इनको समझें। उक्त आपका नाम का उक्त, फिर आपका नाम उक्त, है ना। प्रतिभू यह भी प्रसंविदा करता है कि उक्त अवस्था, ये ना, उक्त अवस्था, ये फिर आपका नाम, ठीक है, कि उक्त फिर आपका नाम विद्यार्थी कैंडिडेट, कहने का मतलब है उक्त जितनी लास्ट वाली है सब में आपका नाम ही आना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा भर जाएगा, बाकी जो डिटेल है उसे भर लेना। लास्ट के वो पॉइंट सेम सेम है सब, ये रहे, ठीक है। इन्हें सेम सेम जो पॉइंट रहेंगे आप इन्हें भर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ऐसे ही पहला वाला ये तो बहुत आसान है, इसे भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रारूप को भी समझ लें, बंधन पत्र संख्या ख 2, इसे भी समझ लें, ठीक है। ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के विद्यार्थी कैडेट के हस्ताक्षर करने के लिए बंधन पत्र, ये आपकी तरफ से है जो आपको वहाँ खुद दिया जाएगा, ठीक। तो अब फिर करना मैं, यानी आपका नाम, सन ऑफ, आत्म यानी आपके पिता का नाम, पूरा अपना एड्रेस लिख देना, फिर उसके आगे पूरा एड्रेस भरा जाएगा, क्योंकि उसमें दिखना रहा कुछ आप अपनी तरफ से ये समझ लें। ये बहुत ही पूरे दिन डिस्कस करने के बाद तब जाके ये बंधन पत्र बने हैं और आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो निवासी हूँ, पूरा एड्रेस आ गया। फिर उसके बाद इसमें ज़्यादा उक्त है नहीं, पूरी डिटेल है, शुरू का ही उक्त था उसमें ही आप समझ गए इसमें, ठीक है ना। तो उक्त से कन्फ्यूजन ना हो। और आत्मज से, आत्मज का मतलब आपका मतलब जो आपको मतलब सन ऑफ लिखते हैं, कहीं डॉटर ऑफ लिखते हैं, उसके संबंध में है, ठीक। 10-10 रुपये की स्टाम्प बनवाएं, ये बात मेरी आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि कोरोना की उनकी क्या बात है, ठीक। तो कोरोना वैक्सीन जिनको लग गई है वो ठीक है, जिनको नहीं लगी है वो भी ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात है कि कोरोना का जैसे आप 12 तारीख में वहाँ पहुँचेंगे तो 10 तारीख में RT-PCR करा लें, उसकी आपकी रिपोर्ट ऑनलाइन मिल जाएगी, वो आपका सबसे बड़ा प्रूफ है। आपकी वैक्सीन नहीं भी लगी है तो आपको वहाँ भी लगवा ली जाएंगी वैक्सीन, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन से निकाल दिया जाएगा। जिनको 1 या 2 लगी है वो भी भैया अपना RT-PCR करा लें, अपना कोरोना का वो पूरा ब्यौरा देना आपको पड़ेगा, ठीक, बीमारी के संबंध में। और मेडिकल सर्टिफिकेट जिसके पास फॉर्मेट नहीं है मुझे बता दें, मैं अपना नंबर दे दूंगा और मुझे कमेंट कर दें, उसे फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा, ठीक है। मेडिकल बनवा लें, 1 रुपये की पर्ची कटवाएं, या तो कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका खुद का फॉर्मेट होता है उसमें बनाकर दे देते हैं। अगर नहीं है तो मैं दे दूंगा, मेरे पास रखे बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जो सा आपका मन करे उसमें से एक फॉर्मेट पर डॉक्टर साहब से लिखवा लेना, 1 रुपये की पर्ची जरूर कटवा लेना, ठीक है। अभी भी बहुत से लड़के ऐसे हैं जो कुछ थे मतलब अभी भी वेरिफिकेशन हुए हैं, कुछ के 26 में, कुछ के 27 में वेरिफिकेशन, हाँ उनके रोक दिए गए थे जॉइन लेटर। केस वालों से अलग मैटर है उनका भी, कुछ वेरिफिकेशन अटके हुए थे जिनकी फाइल अटकी हुई थी। केस वालों का भाई मैं अभी नहीं कहूँगा क्योंकि उनके लिए कुछ खतरे की भी घंटी है, कुछ नहीं भी है, तो मैं इस संबंध में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला, ठीक। किसी की मतलब भावना से आघात नहीं करना चाहिए, ना उसके साथ खिलवाड़ करना चाहिए, तो मैं इस संबंध में मित्र कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन जिनकी फाइल ठीक है, जिनका वेरिफिकेशन अब हुआ है, मैं उनके संबंध में जरूर चर्चा करूँगा। इनका जॉइन लेटर 6 से 7 तारीख तक आपको मिल जाएगा, 6 तारीख इनकी डेडलाइन है, 6 तारीख तक जिनका वेरिफिकेशन होगा उन्हें जॉइन लेटर मिल जाएगा। या तो आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा या फिर आपको डाक के माध्यम से भेज दिया जाएगा, ठीक। 2 ही सुविधाएं, थाने के माध्यम से, डाक के माध्यम से, या फिर कॉल के माध्यम से। ये उनके ऊपर निर्णय है जो वहाँ बाबू लोग बना रहे हैं कि वो कैसे आपको जॉइन लेटर दें, ठीक है। हर मंडल का अलग अलग सिस्टम है अभी। हाँ यार, अभी जॉइन लेटर रुके हुए हैं बहुत लोगों के, ठीक है। जो जॉइन लेटर पा चुके हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और मेरा भी ये जॉइन लेटर है, तो मैं भी उन सौभाग्यशालियों में गिनती रखता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो अब मैं करूँगा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों ये भर गए। और बात करते हैं खर्चा की, कितना खर्चा आने वाला है मित्र। इसमें आपको ही पता है 12,000 रुपये का वो पहले बता चुके, ये बहुत दिन पहले आ गया था मेरे पास, लेकिन मैंने इस पर कोई चर्चा नहीं करी थी। 12,000 रुपये वो जमा करा रहे हैं आपका, ये जमा ऐसा नहीं है कि 12,000 ही पूरे फिक्स लग जाएंगे, वो एक आपकी जमानत कराई जाती है, उसमें से अगर बचते हैं ना तो आपको वापस कर दिए जाते हैं। मैं से एडवांस जैसे 6,000 होता है, जमा होता है पहले महीने का। फिर आपकी पर मंथ डाइट आती है,
पर मंथ डाइट आती है कि मतलब 3,000 की आई, 2,000 की आई, 2,500 की आई, 3,500 की आई। तो इस हिसाब से पर मंथ औसत बच्चे के हिसाब से डाइट निकाली जाती है, फिर आपसे जमा किए जाते हैं, है ना। एडवांस में इसलिए जमा करा लिए जाते हैं ताकि कुछ मतलब ऐसे होते हैं कि अगले महीने नहीं हो पाते, तनख्वाह नहीं आ पाती, तो आप नहीं दे पाते बहुत से, तो उसके संबंध में इसलिए पहले ही एडवांस कराया जाता है, ठीक है। मेस का खर्चा वो आप जब पीओपी करके आते हैं वहाँ से आपको मिल जाता है, जितने आपके पैसे बचते हैं ना वो आपको मिल जाते हैं वापस, वहीं लिखत पढ़त में मिलते हैं, पूरा एक एक रुपया आपको। उम्मीद करूंगा मेरी बात समझ में आ गई होगी। और यार अच्छे रहें, स्वस्थ रहें पहले की तरह, और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। इसका मतलब ये नहीं कि अब भी हमारा, अगर मान लो लड़ाई झगड़ा करोगे तो अब भी आपका ज्वाइन लेटर रोक दिया जाएगा। अगर किसी पर कोई मुकदमा पंजीकृत हो गया तो आपका जो ज्वाइन लेटर है वो रोक दिया जाएगा, ठीक है। आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप अच्छे से रहें, प्यार व्यवहार से रहें, और जब आप नौकरी पालें तो अच्छे, ऐसे ही अच्छे इंसान बनकर रहना हमेशा, ठीक। ये पहला सौभाग्य है कि मतलब किसी दरोगा के लिए मुख्यमंत्री साहब ने और प्रधानमंत्री सर ने आप लोगों को ज्वाइन लेटर वितरण किए हैं। पहली बार मतलब देश के इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा ज्वाइन लेटर दिए गए हैं, वरना पहले ज्वाइन लेटर मतलब बहुत लोग विभागों के मिलते हैं कि न्यूज चले जाते हैं डाक से, ठीक। तो आप भी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं और उसमें गिनती हमारी भी है पीछे आपके, ठीक। तो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।